एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो सस्ते ऑप्शंस हैं उसमें 3 स्टेट्स आती हैं। केरला है, कर्नाटका है एंड छत्तीसगढ़ है। तो जब भी हम कोई ऑप्शंस को चूज करते हैं तो उसके बारे में एक पूरी थॉरो नॉलेज होना, उसकी प्रॉपर रिसर्च करना और उसके बाद ही उस ऑप्शन को हमें चूज करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। और बाय द एंड ऑफ द वीडियो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे रेदर देन एक भेड़ चाल के अलावा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे यानी विशाल के साथ। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आप कोई भी अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लस और जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आने वाली हैं उसके लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको फास्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के कुछ बेसिक पॉइंट्स समझ लेते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कहीं का भी डोमिसाइल होल्डर हो वो यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकता है। तो आपको छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी एंड देन आप वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो वहाँ के जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो देने के बाद। देन कॉस्ट की बात करें तो एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है यहाँ पर आपके लिए। आपको लगभग 60 लाख रुपए के टोटल बजट के अंदर यहाँ पर एमबीबीएस का सारा एक्सपेंसेस कवर अप हो जाते हैं। कट ऑफ की बात करें तो लोअर कट ऑफ लेवल पर आप समझिए कि इससे सस्ता ऑप्शन निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपका स्कोर एक मिड रेंज में है तो आप यहाँ पर अगेन अपने आप को टारगेट कर सकते हो एक सस्ते कॉलेजेस के लिए। कल्चर की बात करें कि कर्नाटका और केरला के कंपेरेटिवली अगर आप एक नॉर्दर्न स्टेट के बच्चे हैं और आप ये ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं तो आपके लिए इजी है कंपेरेटिवली यहाँ पर एडजस्ट होना इन कंपैरिजन टू कर्नाटका। तो ये आपके लिए एक ऑप्शन बनकर आ जाता है। बट आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें हैं जो कॉशियस होकर चलनी है, आपको समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि यहाँ पर 1 साल की बैंक गारंटी ली जाती है आपसे। वो क्या है कि जिस साल आपने एडमिशन ली उस साल की फीस तो आप पे करेंगे ही करेंगे, प्लस अगले साल की ट्यूशन फीस की आपको बैंक गारंटी भी देनी है जिसकी वैल्यू 7 से 8 लाख रुपए के बीच में लाई करती है। अब आप समझिए कि एक इसके 2 इम्पैक्ट हैं। पहला इम्पैक्ट तो ये है कि आपके ऊपर डबल बर्डन आया। मतलब जो पेरेंट्स को बैंक गारंटी के बारे में नहीं पता था तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा शॉक हो जाएगा, क्योंकि वो पेरेंट्स तो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि पहले साल हमारे को सिर्फ 12-15 लाख रुपए ही खर्च करना है या 15-16 लाख रुपए ही खर्च करना है। बट उनके बजट में अचानक से 8 से 10 लाख रुपए और ऐड हो जाता है क्योंकि उनको बैंक गारंटी देनी है। तो वो बैंक गारंटी का पैसा आपके ऊपर ऐड ऑन हो गया। और अगर आपको बैंक गारंटी के बारे में पता ही नहीं था तो समझिए कि अलॉटमेंट होने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बैंक गारंटी तैयार करवा पाए उस टाइम पे। तो वो आपकी सीट का लॉस भी हो सकता है आपको, और आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट का फॉरफीचर भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर छत्तीसगढ़ आपका बैकअप प्लान है तो आपको अपनी बैंक गारंटी पहले दिन से ही रेडी करके रखनी होगी। देन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं। 5 कॉलेजेस हैं यहाँ पर, जिसमें अगर मैं बात करूँ शंकराचार्य बहुत बढ़िया कॉलेज है, श्री बालाजी बहुत बढ़िया कॉलेज है। बाकी 3 कॉलेजेस के अंदर आपको जो हॉस्पिटल का एक्सपोजर है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। और जहाँ पर आपको पेशेंट लोड अच्छा मिल रहा है वहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एडजस्ट करना पड़ सकता है। देन उसके बाद इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ओपन होती है, यानी कि सिर्फ राउंड 1 में ओपन होती है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर छत्तीसगढ़ आपका टारगेट है तो आपको राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन मिस नहीं करनी है। अगर आप उसको मिस करते हैं तो आपके वो जो चांसेस हैं उस साल के वहाँ पे छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस के वो खत्म हो जाते हैं। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जनरली जो कट ऑफ है वो आपको 4-4.5 लाख तक देखने को मिल जाती है ना, यहाँ पर अलग अलग राउंड के अंदर। बट आपका जो मेन टारगेटिंग राउंड है वो राउंड 2 होना चाहिए। और जो रावतपुरा वाला ऑप्शन है वो एक एक्सेप्शन है कि उसकी कट ऑफ इतनी ऊपर चली क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट राउंड्स के अंदर आया था। तो अगर आप 4-4.5 लाख रैंक तक आ रहे हैं तो आप एक ऑप्शन को मानकर चल सकते हैं कि आपको मिलेगा। अगर आपका रैंक बेटर है तो नो डाउट आपको बेटर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे बालाजी और शंकराचार्य जैसे। एक केस स्टडी से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई बच्चा है जिसका 1 लाख रैंक है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं अपने एमबीबीएस ऑप्शंस को लेकर।
तो सबसे पहले आप समझिए कि इसके पास एक तो केरला का ऑप्शन बाहर हो जाएगा, क्योंकि केरला 1 लाख रैंक पर कोई ऑप्शंस बनते हुए ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे। कर्नाटका की बात करूं तो कर्नाटका में इसको ऑप्शंस मिल जाएंगे बच्चे को, बट वहां पर उसको लेफ्ट ओवर ऑप्शंस मिलेंगे, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल के कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। हो सकता है बैंगलोर के अंदर भी मिल जाए, बट बचा कुछ ऑप्शन होगा कि बहुत ज़्यादा हाई फाई टॉप ग्रेड कॉलेजेस के ऑप्शंस नहीं बनते। बट आपको एक पीजी बेनिफिट ज़रूर मिलता है वहां पर। जब आप कर्नाटका से एमबीबीएस करेंगे तो आपको कर्नाटका का पीजी का डोमिसाइल मिल जाएगा, और पूरे इंडिया के अंदर कर्नाटका एक नंबर 1 स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा पीजी की सीट्स हैं। देन छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी इस बच्चे को ऑप्शंस बनेंगे, तो छत्तीसगढ़ के अंदर ही अपने ऑप्शंस को ट्राई कर सकता है ना। बट वहां पर उसको बैंक गारंटी वाला जो चीज़ है और पहले साल की जो फीस है उसका एक आइडिया उसको लेकर चलना होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ट्यूशन फीस तो लो है। अगर आप ट्यूशन फीस देखेंगे 7 से 8 लाख रुपए पर एनम ट्यूशन फीस है, बट बाकी सारे एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उसको कैलकुलेट करके चलिए, मतलब छत्तीसगढ़ को आप जो बजट है उसका कम से कम 60 लाख रुपए से मतलब 60 लाख की रेंज में लेकर चलेंगे तो आप छत्तीसगढ़ को अपनी बकेट लिस्ट में डाल सकते हैं। अगर आपके मन में ये है कि छत्तीसगढ़ लगभग 40-42 लाख रुपए का ऑप्शन बनेगा तो वो गलत है। आपको लगभग यहाँ पर 60 से 62 लाख रुपए का बजट, 60 से 62 का बजट आपको लेकर चलना होगा। तो अगर आपका ये बजट है तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। अगर आप अपना बजट थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, लाइक 60 से आप 65-70 की रेंज में आते हैं, तो आपको दिल्ली के नियर बाय उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस मिल जाएंगे, जो छत्तीसगढ़ से आपको बेटर ऑप्शन ही मिलेंगे वहां पर। बट नो डाउट आपका बजट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, बट आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि आप बैंक गारंटी से बच जाएंगे। ठीक है, आपको उसके बाद यहाँ पर पेशेंट लोड बेटर देखने को मिलेगा। आपको जो आगे की स्टडीज करनी है उसके लिए आपको एक बेटर इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर बजट बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, तो हमें मुझे लगता है कि भी लाइक दिल्ली के नियर अबाउट ऑप्शंस की तरफ वर्किंग करनी चाहिए। वहां पर आप और बेटर कॉलेजेस 65 से 70 की रेंज में पिक कर सकते हैं। तो ये था सारा छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग के बारे में, छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और भी स्टेट्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टेट के या कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन नंबर्स पर कॉल या मैसेज करें, वहां पर हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।